हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि सेलेक्टर स्पेसिफिसिटी से ही रिलेटेड है। यहाँ पर हम कुछ और नई चीज़ों को सीखने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। फॉर द गिवन HTML एंड CSS कोड व्हाट इज कलर ऑफ टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर जो मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, इसका टेक्स्ट कलर क्या होने वाला है, ये हमें इस CSS से फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल में इसका कलर होने क्या वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले हम करके देखते हैं। यहाँ पर हमारा HTML कोड क्या दिया गया है, इसको आप देख लीजिए। सबसे पहले एक डिव है, डिव का जो मैंने क्लास दिया हुआ है, क्लास नेम मैंने माई क्लास दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर एक पैराग्राफ क्रिएट किया गया है, जिसको भी मैंने एक क्लास दिया हुआ है, जिसका क्लास मैंने दिया हुआ है P क्लास, इसका नेम रखा हुआ है। और ये हमारा क्या है, टेक्स्ट है। यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर सबसे पहले एक डिव क्रिएट किया गया है, जिसको मैंने एक इंडिविजुअल क्लास दे रखी है। उसके बाद उसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ को क्रिएट कर रखा है, जिसका भी मैंने एक इंडिविजुअल क्लास नेम दे रखा है। अब मुझे इस CSS को देख करके ये बताना है कि इस पर एक्चुअल में जो कलर इंप्लीमेंट होने वाला है वो कौन सा कलर इंप्लीमेंट होने वाला है, हेलो वर्ल्ड का जो टेक्स्ट कलर होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने डिव को लिखा हुआ है, जो कि एक एलिमेंट सेलेक्टर है। तो यहाँ से इसको देखते ही डिव को समझ में आता है। यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले जो डिव है वो क्या है, एलिमेंट सेलेक्टर है। यानी यहाँ पर जो डिव लिया है वो क्या है, एक एलिमेंट सेलेक्टर है। तो मैंने सिंपल सा एलिमेंट सेलेक्टर ऐसे लिख दिया इसको शॉर्ट फॉर्म में। सेकंड मैंने डॉट माई क्लास, यानी कि माई क्लास किसका यहाँ पर क्लास नेम है, जो हमारा डिव है इसका क्लास नेम है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक क्लास भी लिया हुआ है, एक क्लास सेलेक्टर को भी यूज किया हुआ है फर्स्ट वाले के अंदर। तो यहाँ पर जो डॉट माई क्लास है ये क्या है, एक क्लास सेलेक्टर है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि यहाँ पर हमने और क्या यूज किया हुआ है, क्लास सेलेक्टर का भी यूज किया हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक और मैंने क्लास लिया हुआ है, जो कि हमारा P क्लास है, जो कि पैराग्राफ के लिए। यानी कि सबसे पहले मैं डिव एलिमेंट के अंदर गई, उसके बाद मैंने इसकी क्लास को लिया, उसके बाद मैंने अपने पैराग्राफ का भी क्लास नेम लिया और उसकी हेल्प से मैंने इसका कलर ग्रीन रखना चाहा। अब यहाँ पर एक और क्लास हमारी P क्लास है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, P क्लास है, इसको भी मैंने लिख लिया। और इसके बाद मैंने ये भी क्या है, एक क्लास सेलेक्टर है। तो यहाँ से ये भी क्या हो गया है, क्लास सेलेक्टर हो गया। तो उसके बाद यहाँ पर जो इसका कलर होने वाला है वो ग्रीन, क्या ग्रीन कलर सेट होगा। यहाँ पर जो मैंने कलर सेट करने की कोशिश की है वो ग्रीन कलर सेट करने की कोशिश की है। ये फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसको अभी हम कैलकुलेट करने वाले हैं। सेकेंड वाले में देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने दो क्लास का यूज किया हुआ है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर किसका यूज किया हुआ है, जो माई क्लास है। सेकंड वाले के अंदर सबसे पहले मैंने एक क्लास सेलेक्टर को यूज किया हुआ है, तो डायरेक्टली हम लिखने वाले हैं फर्स्ट क्लास सेलेक्टर को यूज किया हुआ है। प्लस सेकंड मैंने किसको, एक यहाँ पर जो ये है हमारा एलिमेंट सेलेक्टर P, यानी डायरेक्टली मैं पैराग्राफ के अंदर आई इसमें और इस P को लिखा हुआ है। तो यानी एक एलिमेंट सेलेक्टर को मैंने यूज किया हुआ है। उसके बाद इसके साथ मैंने प्लस फिर करेंगे यहाँ पर और ऐड करेंगे इसकी भी वैल्यू को। फिर से मैंने क्लास सेलेक्टर का यूज किया हुआ है, पैराग्राफ की क्लास को। इसके लिए भी फिर मैं लिख लूंगी यहाँ से क्लास सेलेक्टर को मैंने फिर से यूज किया हुआ है। तो इस प्रकार से टोटल 3 सेलेक्टर इसमें यूज हुए हैं और 3 ही सेलेक्टर हमारे फर्स्ट वाले में भी यूज हुए हैं। लास्ट को देखते हैं इसमें कितने सेलेक्टर यूज किए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर माई क्लास यहाँ पर लिया गया है, तो एक क्लास सेलेक्टर यूज हुआ है। सेकंड को देखते हैं तो ये भी डॉट P क्लास मैंने लिया है, तो यहाँ पर भी एक और क्लास सेलेक्टर क्या हुआ है, यूज हुआ है। टोटल 2 क्लास सेलेक्टर यहाँ पर यूज किए गए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ये पॉइंट देखूं तो सबसे ज्यादा जो स्पेसिफिसिटी होती है वो किसकी होती है, हमारे आईडी की होती है। उसके बाद उससे कम किसकी होती है, यहाँ पर सबसे ज्यादा हमारे आईडी की होती है, तो सबसे ज्यादा आईडी की होगी। उससे कम किसकी होती है, क्लास की होती है। उससे भी कम किसकी होती है, एलिमेंट सेलेक्टर की होती है। ये हमारा क्या होता है, सीक्वेंस होता है। अब चेक करते हैं जो हमारा फर्स्ट वाला यहाँ पे है, इसके अंदर क्या कोई क्लास है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट वाले के अंदर हमारा एक एलिमेंट सेलेक्टर यूज किया गया है, तो जो हमारा यहाँ पर एलिमेंट होने वाला है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमारी क्या होती है, आईडी होती है जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। फिर हमारे पास क्या होती है, क्लास होती है जिसकी वैल्यू फिर उससे कम होती है। यानी कि उसके बाद हमारे पास क्या होता है,
थर्ड हमारे पास एलिमेंट सिलेक्टर होता है जिसकी वैल्यू सबसे कम होती है। तो यहाँ से मैंने तीनों को लिख लिया। फर्स्ट वाले के लिए हम चेक करने वाले हैं, तो फर्स्ट वाले में क्या क्या चीजें हैं इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो ड्यू, उसके बाद डॉट माई क्लास। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर चेक करते हैं कि एक भी आईडी है तो आईडी की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक भी आईडी नहीं है। फिर चेक करते हैं कि क्या कोई क्लास है, तो यहाँ पर टोटल हमारे पास कितनी क्लास हैं, 2 क्लास हैं, 1 2, ये दोनों क्लास हैं। तो इन दोनों क्लास को हम लिख लेंगे, यानी 1 + 1, 2 क्लास हैं तो टोटल यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। उसके बाद एलिमेंट एक भी यूज किए गए हैं, तो एक एलिमेंट सिलेक्टर ड्यू है जो, उसको भी लिख लेंगे, एलिमेंट की वैल्यू 1 हो गई। तो उसके बाद टोटल जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है इसकी, हमारे 0 2 1, यानी कि इक्वल 21 यहाँ पर आ गई, ये आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट वाले की 21 आ गई। सेकंड वाले के लिए हम चेक करते हैं, तो सेकंड वाले की जो वैल्यू कैलकुलेट होने वाली वो क्या होने वाली है। सबसे पहले चेक करते हैं एक भी आईडी है इसके अंदर, तो यहाँ पर जो हमारी आईडी है एक भी आईडी नहीं है, आईडी की वैल्यू 0 हो गई। क्लास चेक करते हैं क्या एक भी क्लास है, तो यहाँ पर टोटल कितनी क्लासेस हैं, 2 क्लास हैं, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर सेकंड, ये 2 क्लासेस हैं इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर डॉट माई क्लास और डॉट पी क्लास दोनों क्लासेस को मैंने क्या किया हुआ है, यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 क्लासेस हमारे पास आ जाएंगी। एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट एक सिंगल है, पी एलिमेंट को मैंने लिया है, तो एलिमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसकी फाइनल जो वैल्यू आने वाली है 0 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसकी भी वैल्यू आ जाएगी 21। इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1 क्लास 2 क्लास, टोटली 2 क्लास यहाँ पर यूज हुई है। आईडी की वैल्यू 0 होगी, क्लास कितनी है, 2 है, डायरेक्टली मैंने लिख दिया 2 क्लास है। एलिमेंट एक भी है एक भी नहीं है, तो एलिमेंट की वैल्यू 0 हो गई। तो टोटल इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 20 आ रही है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो फाइनल जो रिजल्ट हमें मिल रहा है, फर्स्ट वाले की जो वैल्यू आ रही है 21 आ रही है, और सेकंड वाले की, यानी कि सेकंड जो हमने सेलेक्टर यूज किया हुआ है उसकी भी वैल्यू क्या आ रही है, 21 आ रही है। और थर्ड वाला जो है हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 20 आ रही है। तो यहाँ से अगर हमें पता होता, यहाँ पर हमने सेम सेलेक्टर को भी नहीं यूज किया हुआ है, डिफरेंट सेलेक्टर को यूज किया हुआ है, लेकिन जो इसकी स्पेसिफिसिटी काउंट हो रही है वो सेम आ रही है फर्स्ट और सेकंड की, और यहाँ पर इसकी स्पेसिफिसिटी कम है लेकिन इन दोनों की इक्वल है और ज्यादा भी है। तो इस कंडीशन पे हमें ये समझना होगा कि इसमें से कौन सी, दोनों में से कौन सी जो प्रॉपर्टी है सीएसएस की वो इंप्लीमेंट होने वाली है। तो जब भी हमारी स्पेसिफिसिटी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, जैसे यहाँ पर 21 दोनों की क्या हो गई है, सेम हो जाती है, उस कंडीशन पर हम किसको प्रिफर करते हैं, जो हमारी कैस्केडिंग होती है उसका जो एल्गोरिदम होता है उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। एल्गोरिदम क्या कहता है कि अगर आपकी सेम एलिमेंट की, यानी कि सेम एलिमेंट की सेम प्रॉपर्टी को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, सेम एलिमेंट सेम सेलेक्टर की हेल्प से अगर चेंज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन पे कौन सी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होती है, जो बाद में आती है। तो यहाँ पर अगर हमारी स्पेसिफिसिटी सेम हो रही है, यानी कि हमने यहाँ पर सिलेक्टर तो अलग अलग यूज किए हैं, लेकिन स्पेसिफिसिटी जब भी सेम होगी उस कंडीशन पे आपके एलिमेंट पर वही सीएसएस इंप्लीमेंट होगी जो लास्ट में लिखी गई होगी। तो यहाँ पर पहले वाली की सीएसएस, तो ये पहले ग्रीन वाली जो लिखा है कलर, ये पहले लिखी गई है, लेकिन इसके बाद जो सीएसएस लिखी गई है उसकी भी यहाँ पर स्पेसिफिसिटी सेम है, लेकिन इंप्लीमेंट कौन सी होगी, सेकंड वाली होगी। लेकिन यहाँ पर दोनों का जो, अगर यहाँ पर आप देखें तो स्पेसिफिसिटी फर्स्ट और सेकंड वाली की सेम है और लास्ट वाली की उससे कम है, तो लास्ट वाली तो होगी नहीं, ये पता ही है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड की सेम है। तो इस कंडीशन पे कौन सी सीएसएस इंप्लीमेंट होगी, सेकंड वाली होगी, क्योंकि जो सीएसएस सबसे लास्ट में लिखी जाती है वही सीएसएस क्या होती है, इंप्लीमेंट होती है। लेकिन वहां पर आपको क्या समझना होगा कि अगर सेम एलिमेंट के लिए लिखी गई है, सेम प्रॉपर्टी सेम सेलेक्टर की हेल्प से, उस कंडीशन पे तो लास्ट वाली होती ही है। लेकिन एक कंडीशन और आती है, जब हमारी स्पेसिफिसिटी सेम हो जाती है उस कंडीशन पे भी जो लास्ट में सीएसएस लिखी गई होती है वही इंप्लीमेंट होती है। तो सेम यहाँ पर जिसकी स्पेसिफिसिटी सेम है उसमें से जो लास्ट में लिखी गई है उसकी सीएसएस इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, येलो आएगा। इसको भी हम एक बार करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, ये हमारा क्या है, HTML का कोड है जिसके अंदर, और यहाँ पर सबसे पहले हम किसको लिख लेते हैं, ड्यू एलिमेंट को। उसके बाद मैंने अपने क्लास को लिया था, क्लास का नेम हमारे क्या था, यहाँ से हम एक बार देख लेते हैं। क्लास का नेम माई क्लास था, उसके बाद पी क्लास था। तो यहाँ से सबसे पहले हम लिखने वाले हैं माई क्लास। उसके बाद सेकेंड हम यहाँ से कौन सी क्लास यूज किए थे, पी क्लास।
उसके बाद हम इसका बैकग्राउंड जो यहाँ पर कलर, टेक्स्ट कलर हम देना चाहते थे, टेक्स्ट कलर हम क्या रखना चाहते थे, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रीन रखना चाहते थे, तो यहाँ से हम इसका कलर क्या रखने वाले हैं, ग्रीन रखने वाले हैं। तो मैंने इसका कलर सेट कर दिया ग्रीन और इसको सेव किया और पेज को मैंने यहाँ से रिफ्रेश किया, तो कलर क्या हो चुका है, ग्रीन हो गया है। लेकिन सेकंड यहाँ पर एलिमेंट क्या है, सेकंड जो सिलेक्टर है वो ये वाला है। इसको इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसको क्लास की हेल्प से सेलेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले डॉट माई क्लास मैंने लिखा, यहाँ से क्लास। उसके बाद यहाँ से हम यहाँ पर पैराग्राफ जो हमारा एलिमेंट सेलेक्टर है उसको यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो हमारा पैराग्राफ का क्लास नेम दिया हुआ है उस क्लास की हेल्प से भी हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद इसका कलर हम क्या रखना चाहते हैं, येलो रखना चाहते हैं, तो येलो इसमें मैंने कर दिया। उसके बाद मैंने इसको सेव किया, तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इंप्लीमेंट हो जाएगी। अगर यहाँ पर आप देखें तो इन दोनों की जो स्पेसिफिसिटी है वो सेम है। फर्स्ट वाला जो हमारा यहाँ पर CSS लिखा गया है इसकी स्पेसिफिसिटी क्या आ रही है, सिलेक्टर स्पेसिफिसिटी यहाँ पर 0 to 1 आ रही है। लेकिन सेकेंड वाले को चेक करेंगे तो इसकी भी क्या आ रही है, 0 to 1 आ रही है। दोनों की सेम है, लेकिन जो चीज बाद में लिखी गई है वही क्या हो रही है, इंप्लीमेंट हो रही है। जो हमने बाद में लिखा हुआ है यही इंप्लीमेंट हो रहा है। अगर लास्ट वाला जो हमने यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर क्लास की हेल्प से, इसकी स्पेसिफिसिटी क्या थी, कम थी, इसलिए इसकी CSS क्या नहीं होगी, इंप्लीमेंट नहीं होगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया था, क्लास की हेल्प से। उसके बाद सेकेंड क्लास जो हमारी थी इसकी भी हेल्प से, और इसका मैंने कलर यहाँ पर चेंज किया था। इसके कलर को हम यहाँ पर कुछ और रख लेते हैं, मान लीजिए एक्वा रख लेते हैं, इसको सेव करते हैं। तो इस कंडीशन पे ये CSS इंप्लीमेंट नहीं होगी, क्योंकि जो इसकी सेलेक्टर स्पेसिफिसिटी है वो क्या है, 0 to 0 है, यानी इसकी 20 है। लेकिन इसकी क्या है, इसकी 21 है। यहाँ पर अगर आप देखें 21 है, और इसकी भी क्या है, यहाँ पर इसकी भी 21 है। लेकिन इसमें से इंप्लीमेंट कौन सी हो रही है, जो बाद में लिखी गई है आपके CSS के अंदर। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। यहाँ से आपको एक पॉइंट ये समझ में आया होगा कि जब भी हमारे सेलेक्टर की स्पेसिफिसिटी सेम हो जाती है, उस कंडीशन पे जो हमारी कैस्केड प्रॉपर्टी होती है, यानी जो हमारी कैस्केड एल्गोरिदम होती है वो वर्क करती है। उसका कहने का मतलब ये होता है कि जो चीज बाद में लिखी गई है वही क्या होगी, इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।